ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। अवनीश की ये डरावनी और भारी आवाज मेघना सन्नाटे में तो क्या शोर में भी पहचान सकती थी। मेघना ये देखकर एकदम पसीने से तरबतर होकर अपनी नींद से जागी। माथे का पसीना पहुंचा, 2 घूंट पानी पिया और शुक्र मनाया कि उसने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक सपना था। वो तो अभी भी अपने घर पे ही थी। दिल्ली तो उसे कल जाना था। अपने नए फ्लैट का फोटो देखते देखते सोई थी वो, और पहली बार अकेले रहने जा रही थी। शायद इसलिए उसे ऐसा सपना आया था। अगले दिन ट्रेन थोड़ी लेट थी। दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई थी। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि जिस रास्ते से वो सपने में अपने दोस्त स्नेहा के घर गई थी, उसी रास्ते से ऑटो वाला भी उसे ले जा रहा था। जब अपने फ्लैट के सामने उतरी तो उसकी घबराहट थोड़ी और बढ़ी, क्योंकि वॉचमैन वही था जिसे उसने सपने में देखा था। मेघना को लग रहा था जैसे वो अभी भी सपना ही देख रही है। लेकिन जब वो फ्लैट में पहुंची तो उसने कुछ देर सोच के घर में छोटी मोटी चीजों को सजाना शुरू किया। लेकिन जैसे उसने सपने में अपने फ्लैट को देखा था, उससे बिल्कुल उल्टा सजाया था। काम करते करते उसे हल्की नींद सी आने लगी और पैकर्स को आने में कुछ घंटों का टाइम था। तो उसने सोचा कि थोड़ी देर वो लेट लेगी तो अच्छा फील करेगी। तकरीबन 2 घंटे ही सोई होगी मेघना कि जब उसकी आंख खोली और उसकी नजर अपने कमरे पर पड़ी तो उसको सच और झूठ पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसका कमरा बिल्कुल वैसे ही सजा था जैसे उसने अपने सपने में देखा था। मेघना जागना चाहती थी। वो सोच रही थी कि वो सपना ही देख रही है। फर्निश्ड फ्लैट था। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल के उसने पूरा पानी अपने सर पे डाल लिया। लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी, क्योंकि वो सो ही नहीं रही थी। ये सब सचमुच में उसके साथ हो रहा था कि तभी उसका फोन बजा। चेक किया तो एक मैसेज था, आपके सामान की डिलीवरी करने हमारा एग्जीक्यूटिव अवनीश कुछ ही देर में आपके घर पहुंचेगा, थैंक यू। मेघना ने तुरंत अपने फोन को ऑफ करके फोन को बिस्तर पर फेंक दिया, जैसे फोन में शायद कोई करंट हो। मेघना वहीं जमीन पर बैठी अब तक घटी सारी चीजों के बारे में सोच ही रही थी। तभी उसका स्विच ऑफ किया हुआ फोन जोर से बज उठा। फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, मैडम अवनीश के नाम से मैसेज आया होगा आपको, लेकिन वो बारिश की वजह से फंस गया है, वो नहीं आ पाएगा। मेरा नाम विजय है, मैं आपका पूरा सामान लेकर आया हूं, बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूं। मेघना इस आवाज को कैसे भूल सकती थी?
इस आवाज ने पिछले 2 दिन में मेघना को डर का सही मतलब समझा दिया था। इसे भूलना इतना आसान नहीं था। मेघना अपने आसपास अपनी हिफाजत के लिए कुछ सामान ढूंढने लगी कि तभी उसका इंटरकॉम बजा। फोन उठाया तो सिक्योरिटी ने बताया कि वो कोई विजय नाम का आदमी आपका सामान लेकर आया है। मेघना एकदम से बिफर के बोली, जो कुछ भी हो जाए उसे वहीं रोक के रखे, वो खुद आके देखेगी। 4 लोग आसपास होंगे तो डर भाग ही जाता है, लेकिन उन 4 लोगों तक पहुंचना ही तो असली लड़ाई थी। दरवाजे को खोलते के साथ ही मेघना जैसे पत्थर हो गई थी। सामने अवनीश खड़ा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मैडम, आज एक भी फोन नहीं किया आपने? 3 महीने पहले आप आई थी ना यहाँ पे, तब तो खाना जल्दी पहुंचाने के लिए फोन पे फोन कर रही थी, और आज इतने कीमती सामान की परवाह ही नहीं है आपको। मेघना ने एक झटके में दरवाजे को जोर से बंद कर दिया और तब उसे याद आया कि 3 महीने पहले जब वो इस शहर में आई थी काम के सिलसिले में ही, तो उसने खाने का ऑर्डर दिया था। खाना आने में थोड़ी देर हो रही थी, भूख भी बहुत जोर की लगी थी, तो मेघना ने डिलीवरी बॉय का नंबर लेकर उसे फोन किया। वो रास्ते में था और बोला कि कुछ 20 मिनट में ही पहुंचेगा, लेकिन मेघना का चिल्लाना और चीखना सुन के उसने सोचा कि हाईवे से निकलेगा तो शायद जल्दी पहुंच जाएगा, और वो पहुंच भी जाता। लेकिन मेघना बार बार फोन करती और बाइक चलाते चलाते ध्यान बंटने से उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उस लड़के की मौत हुई। मेघना को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने स्नेहा को फोन किया। बाहर हो रही बारिश के कारण सिग्नल में थोड़ी खराबी थी, लेकिन अपनी बालकनी में आकर मेघना ने स्नेहा को सारी बात बताई, और इस बीच उसके घर की डोरबेल बार बार लगातार बजी जा रही थी। तभी घबराहट में मेघना का पैर उसकी बालकनी में फिसला और फोन पर ही स्नेहा को सुनाई दी मेघना की चीख। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब स्नेहा वहां पुलिस को लेकर पहुंची, तो उस घर की बालकनी में मेघना की लाश मिली और हाथ में फोन था जिसमें आखिरी मैसेज था, योर पैकेज हैज बीन डिलीवर्ड।